हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है एवरेज औसत का क्लास है। आज का क्लास जो है एवरेज औसत का क्लास है, जिसका आज पार्ट का 4 वीडियो रहेगा। पार्ट 4 वीडियो है। इसमें टॉपिक है जो कि सही और गलत पर आधारित का प्रश्न रहेगा। आज का जो टॉपिक है एवरेज का, वो सही और गलत पर आधारित का प्रश्न रहेगा। इसमें कुछ रूल लिखा हुआ है, रूल देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रश्न से समझेंगे। तो इसमें रूल लिखा हुआ है, कह रहा है कि औसत से संबंधित प्रश्नों को हल करते वक्त यदि प्रश्न का संबंध सही या गलत से हो या इस रूल पर आधारित हो तो हमेशा गलत से सही की ओर चला जाता है। यानी गलत से सही की ओर चलना है। गलत जो नंबर दिया रहेगा वो सही की ओर चलना है। गलत से सही की ओर चला जाता है। यदि गलत से सही की ओर का मान बढ़े, यानी गलत से सही की ओर मान बढ़े तो प्लस का चिन्ह देंगे, और मान कमे तो घटाव का चिन्ह देंगे। कह रहा है कि यदि गलत से सही की ओर मान बढ़े, यानी गलत से सही की ओर, गलत से ज्यादा सही वाला मान औसत दिया हुआ है, जो गलत से सही वाला ज्यादा है तो प्लस देंगे। सही से गलत का रहेगा, गलत से गलत जो है उससे सही कम रहेगा तो मान माइनस का पड़ेगा। वही कह रहा है कि यदि गलत से सही की ओर मान बढ़े तो प्लस का चिन्ह देंगे, या तो मान कमे तो घटाव का चिन्ह देंगे। इसमें कह रहा है इसका जो प्रश्न को हल करेंगे उसका हिंट दिए हैं, लिख प्रश्न को हल करेंगे उसमें हिंट दे दिए हैं। हिंट में कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले गलत औसत को पकड़ेंगे, जो गलत औसत दिया रहेगा उसको पकड़ेंगे, और जितना कमी या वृद्धि होगा उसका चिन्ह देकर कमी या वृद्धि में संख्या से भाग देने पर सही औसत निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें सबसे पहले हम गलत औसत पकड़ें, जो प्रश्न में दिया रहेगा गलत औसत उसको पकड़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना कमी और कितना वृद्धि हो रहा है, उस हिसाब से चिन्ह देकर वृद्धि होगा तो प्लस का, कमी होगा तो माइनस का, माइनस चिन्ह देकर कमी या वृद्धि में संख्या से भाग देने पर सही औसत निकल जाएगा, इसका सही औसत निकल जाएगा। तो चलिए, ये तो रूल रहा, रूल लिख लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न से समझते हैं, प्रश्न में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला 3 वीडियो में 28 नंबर तक प्रश्न चले हैं। इसका औसत का 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और आज चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो देख लीजिए, 3 वीडियो देखिएगा, फिर इसका चौथा वीडियो आ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। तो चलिए अब देखते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में बोल रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया, यानी 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया। बाद में यह देखा गया कि औसत परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया था। एक संख्या 85 को यानी गलती से 45 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? तो संख्या टोटल इसमें कितना दिया हुआ है? संख्या जो दिया हुआ है, संख्या इसमें कितना दिया हुआ? कह रहा है 20 संख्या है, 20 संख्या दिया हुआ है, तो संख्या तो इसमें 20 दिया हुआ है, 20 दिया है। लेकिन कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया, पर जो 20 संख्याओं का औसत निकाला वो 35 निकाला। लेकिन इसमें बाद में यह देखा गया कि एक संख्या जो 85 है, 85 एक संख्या है, उसके स्थान को उसको गलती से 45 पढ़ लिया, 45 पढ़ लिया। तो ये औसत जो निकाला था, तो ये औसत जो निकाला है तो गलत औसत ने निकला है। 35 जो निकला है वो गलत औसत निकला है, तो ये गलत औसत हो जाएगा, गलत औसत। ये गलत औसत कितना निकाला है? गलत औसत निकाला है 35 निकाला है। अब इसमें दिखा रहा है कि एक संख्या जो था 85 था, एक संख्या था जो 85 था, तो सही अंक तो 85 था, सही अंक 85 था, सही अंक जो था वो 85 था, 85 था, लेकिन उसको पढ़ लिया गलती से कितना, तो गलत अंक कितना हो जाएगा? ये गलत अंक हो गया। गलत अंक कितना पढ़ा, उसको गलती से कितना पढ़ लिया? 45 पढ़ लिया, 45 पढ़ लिया। जिसे देखिए इसमें 20 संख्या है,
ये 20 संख्या, 20 संख्या यानी 20 व्यक्ति मान लीजिए इसको, 20 व्यक्ति मान लीजिए। 20 व्यक्ति के पास 20 व्यक्ति है, किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया, किसी के पास 15 रुपया, 12 रुपया है, 12 रुपया है। लेकिन एक व्यक्ति के पास वो 85 रुपया है, एक व्यक्ति के पास ये 85 रुपया है। ये भी कुछ हो सकता है, ये पास भी कुछ हो सकता है। तो यानी जो टोटल का ये औसत निकाला, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। तो ये टोटल को जोड़ा, टोटल को जोड़ा, योग किया, अब 20 से भाग दिया, तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है। औसत बराबर योग बटा संख्या। तो ये टोटल जो 20 व्यक्ति के पास जो भी रुपया है, जो भी रुपया है उसका टोटल का योग किया, और उसके बाद संख्या से भाग दिया, 20 से भाग दिया, तो भाग दिया तो इसका औसत निकला 35, इसका एवरेज जो निकला ये 35 निकला, ये 35 निकला। जब 35 निकाल दिया तो उसके बाद इसको बाद में पता चलता है, बाद में देखता है, बाद में ये देख रहा है कि ये जो 85 है इसको हम 85 के जगह नहीं 45 जोड़ दिए हैं, ये 85 नहीं जोड़ के हम 45 जोड़ दिए हैं, तो 45 जोड़ दिए हैं, तो इसमें 45 जब जोड़ दिया तो औसत तो कम जाएगा, औसत तो कम जाएगा। यहाँ 85 और 45 से जोड़ा है तो औसत तो कम हो जाएगा। तो ये जो औसत निकला है, ये पहले जो औसत निकाला था ये तो गलत औसत में निकल गया, तो वही कह रहा है कि ये गलत औसत 35 निकला, ये औसत जो निकला था ये 35 निकला, लेकिन इसका एक जो सही है 85 है उसको हम 45 जोड़ दिए, तो कह रहा है कि सही औसत क्या है, इसका सही औसत निकालना है। यही प्रश्न में कह रहा है कि इसका सही औसत क्या होगा, तो इसका सही औसत निकालना है। तो रूल में क्या कर रहा था कि देखना है, हिंट में जो हिंट में बोल रहे थे कि सबसे पहले हम गलत औसत पकड़ेंगे, गलत औसत को पकड़ेंगे, गलत औसत तो ये है। उसके बाद ये देखना है कि गलत से सही की, गलत की ओर से चलेंगे, गलत की ओर से चलना है। इसमें प्रश्न में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि गलत की ओर से चलना होगा, तो इससे ये कितना अधिक है कि कम है ये देखना है, इधर से चलना है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, गलत अंक से सही अंक कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो ये 40 अधिक है, तो प्लस 40 हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा। ये गलत अंक से सही अंक अधिक है, अधिक है, ये 45 है और ये 85 है, तो कितना अधिक है, 40 अधिक है, तो इसका सही औसत निकालना है, सही औसत निकालना है, सही औसत निकालना है। तो सही औसत निकालने के लिए क्या करना, पहले रूल में क्या कहते हैं कि पहले गलत औसत को पकड़ेंगे, तो गलत औसत कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, गलत औसत 35 दिया हुआ है। अब इससे ये वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, अगर वृद्धि हो रहा है, गलत से सही ज्यादा है, गलत से सही ज्यादा है तो प्लस होगा यहाँ, तब यहाँ प्लस होगा। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, गलत से सही अंक कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, और संख्या से भाग पड़ जाएगा, ये संख्या 20 संख्या है तो संख्या से भाग पड़ जाएगा, ये कटेगा, कितना हो जाएगा, इसका सही औसत 37 हो जाएगा, इसका सही औसत 37 हो जाएगा। तो इसमें यही देखना है कि टोटल दिया हुआ 20 संख्या, प्रश्न में दिया हुआ है टोटल 20 संख्या है, उसका औसत जो निकाला, 20 संख्या का औसत निकाला है, वो निकाला 35 निकाल दिया था, ये औसत निकाल दिया था कि 35 आया, 20 संख्या का औसत 35 आया, 20 व्यक्ति के पास जो भी रुपया है उसको सबको जोड़ के अब संख्या से भाग दिया तो उसका औसत निकालना था, तो औसत निकाला तो उसका औसत 35 आया, 35 आया। लेकिन बाद में जब देख रहा है वो फिर से जोड़ रहा है, तो फिर से जब जोड़ रहा है तो देख रहा है कि एक संख्या जो 85 है उसको हम 45 से ही जोड़े हैं, 45 ही जोड़े हैं, 45 जोड़ा है, तो औसत तो ये जो औसत निकला है तो गलत औसत निकल गया, ये तो औसत तो गलत हो गया। तो वही पूछ रहा है कि इसका सही औसत क्या है, सही औसत क्या, तो इसमें देखना है कि इधर से चलेंगे तो ये 45 है, ये 85 है, इससे कितना ही अधिक है, तो 40 अधिक है, तो ये गलत औसत को लिए, पहले गलत औसत लिखे, फिर अगर अधिक है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह हुआ, कितना अधिक है, 40 अधिक है, और संख्या से भाग दिए, तो ये सही औसत निकला, इसका सही औसत
37 हो गया। तो इस तरह से 29 नंबर का हो गया। 30 नंबर में बोल रहा है कि 100 प्रेक्षणों का माद 40 परिकलित किया गया। 100 प्रेक्षणों का माद 40 परिकलित किया गया। बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया था। तो सभी माद क्या है? सभी माद यानी कि माद या औसत निकालिए इसका। तो औसत निकालना है। तो क्या कह रहा है इसमें कि 100 प्रश्नों का मान 40 है, यानी 40 है, यानी संख्या तो इसमें 100 है, संख्या तो इसका 100 है। संख्या लिखिए या तो प्रेक्षण लिखिए। संख्या तो इसका 100 हो गया, 100 हो गया, संख्या 100 हो गया। इसमें कह रहा है कि 100 प्रश्नों का माद 40 परिकलित किया गया, यानी इसका जो माद निकाला था, जो इसका औसत निकाला था, औसत, तो ये औसत जो निकला है तो गलत औसत निकला है। इसका औसत जो निकला है ये गलत औसत निकला है। 100 प्रश्नों का माद 40 परिकलित किया गया। बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण 53 यानी कि एक 53 अंक था, उसको गलती से 83 पढ़ लिया। ये तो गलत औसत निकला है, तो गलत औसत निकलेगा, यहाँ लिखाएगा। ये गलत औसत हो गया, इसको माद भी लिख सकते हैं। इसका कितना आया निकला है? इसका निकाला है 40, ये 40 निकला है, तो गलत औसत निकला है। अब सही अंक क्या है? सही और गलत अंक, ये तो सही और गलत अंक निकलेगा। तो सही अंक क्या था इसमें? इसमें कह रहा है कि एक प्रश्न 53 के बजाय, यानी ये वो 53 जो था, सही अंक 53 था, लेकिन उसको 83 जोड़ लिया, उसको 83 जोड़ दिया, तो सही अंक तो 53 है, सही अंक 53 है, लेकिन इसको जोड़ा कितना? 83, 83 जोड़ लिया, 83 जोड़ लिया। तब इसका निकालना है, सही माद निकालना है। सही माद, सही माद, माद या औसत दोनों कुछ भी कह सकते हैं। तो सही माद, तो इसमें देखना है कि इससे ये कितना ज्यादा है कि कम है। गलत की ओर से अति करना है, गलत की ओर से करना है। तो गलत से देखना है सही, ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है कि कम है। तो गलत से सही अंक जो कम है, कितना कम है? कितना कम है, यानी जो अंक था वो 53 था, उसको जोड़ दिया 83, 83, तो औसत तो बढ़ जाएगा, इसमें तो औसत बढ़ जाएगा, औसत बढ़ जाएगा। तो हमको सही औसत चाहिए, तो बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ा है इसमें? 53 और 30, 83, यानी कि -30 हो जाएगा, इससे ये कम है, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो पहले क्या गलत औसत लेंगे? गलत औसत कितना है? 40 है, 40 है। गलत से सही अंक कम है, गलत से सही अंक कम है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा। अगर गलत से सही अंक ज्यादा रहेगा तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा। गलत अंक से सही अंक अगर ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा। गलत अंक से सही अंक कम है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा। तो इससे कम है, माइनस का चिन्ह पड़ा। कितना कम है? 30 कम है, 30 कम है। और संख्या से नीचे में संख्या से भाग पड़ेगा, तो संख्या कितना है? 100 है, 100 है, 100 संख्या से भाग पड़ेगा, तो इससे ये कटेगा। 3 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो कितना हो जाएगा? 40 में कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 0.3 कितना हो जाएगा? ये 39.7 इसका सही औसत हो जाएगा, 39.7 इसका सही औसत हो जाएगा। तो ये इसका सही औसत निकल गया। तो ये 30 नंबर का हो गया। 31 नंबर में कह रहा है कि 25 मदों का औसत 40 है, 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, 50 के स्थान पर 25 लिखा गया। तो वास्तविक माद क्या है? वास्तविक माद क्या है? तो संख्या इसमें कितना हो जाएगा? संख्या 25 दिया हुआ है, संख्या 25 दिया हुआ है, संख्या तो 25 दिया हुआ है। इसका गलत औसत, गलत औसत या माध्य लिख सकते हैं। गलत औसत कितना दिया हुआ है? इसमें गलत औसत 40 दिया हुआ है, गलत औसत 40 दिया हुआ है। सही अंक कितना है?
सही और गलत अंक दिया हुआ है। तो सही अंक इसमें कितना जोड़ा था, कह रहा था 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, 50 के स्थान पर, यानी एक संख्या 50 था उसको 25 से जोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 सही अंक 50 हो जाएगा, इसको जोड़ा कितना 25 हो गया। तो इसका निकालने के लिए क्या कह रहा है, वास्तविक माध्य निकालिए। वास्तविक माध्य हो गया, या तो सही औसत लिखिए, वास्तविक माध्य लिखिए, या तो सही औसत लिखिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले गलत औसत को पकड़ते हैं, गलत औसत को। तो गलत औसत कितना है, 40 है। अभी देखना है इससे ये अधिक है कि कम है, गलत से सही अधिक है, कितना अधिक है, 25 अधिक है। 25 अधिक है, तो अधिक है तो प्लस होगा, प्लस होगा, कितना अधिक है, 25 अधिक है। संख्या कितना है, 25 है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा इसका, 41, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 41 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा, पहले संख्या कितना है संख्या लिखिएगा, फिर गलत औसत लिखिएगा, फिर सही जो सही अंक है उसको सही लिखिएगा, गलत के सामने गलत लिखिएगा। अब इसमें देखना है कि गलत से सही अधिक है, गलत अंक से सही अंक अधिक है कि कम है। अगर अधिक है तो प्लस का चिन्ह होगा, कम है तो माइनस का चिन्ह होगा। तो इसमें अधिक है तो यहाँ प्लस का चिन्ह पड़ा, अगर कम रहता तो यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ता। कितना अधिक है, 25 अधिक है, संख्या से भाग पड़ जाएगा, टोटल मार्क्स सही माध्य निकल जाएगा, 41 हो जाएगा। तो ये 31 नंबर का हो गया। 32 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत वजन गणना 40 किलो हुई थी। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के औसत वजन की गणना 40 किलोग्राम हुई थी। बाद में पता चला कि गणना में एक विद्यार्थी का वजन 36 किलोग्राम लिया गया था, जबकि उसका वजन 33 किलोग्राम था, यानी सही वजन 33 किलोग्राम था, लेकिन उसको जोड़ा 36 किलोग्राम। तो कक्षा के विद्यार्थियों का वास्तविक औसत वजन कितना है, वास्तविक औसत वजन कितना है। तो संख्या इसमें कितना दिया हुआ है, कक्षा में जो विद्यार्थी है वो संख्या दिया हुआ है, इसमें 60 दिया हुआ है, इसका 60 दिया हुआ है, ये 60 संख्या हो गया। इसका गलत औसत कितना निकला है, एक गलत औसत हो गया, गलत औसत निकला है, ये गलत औसत। तो यानी कि जो संख्या था वो 60 था, 60 संख्या है, उसमें उसका कुल वजन जोड़ा, उसका औसत निकाला तो 40 किलोग्राम निकला, उसका 40 किलोग्राम निकला, ये 40 केजी निकला। अब इसका सही वजन निकालिए और गलत। तो एक विद्यार्थी का जो सही वजन था उसका सही वजन 33 किलोग्राम था, लेकिन उसको जोड़ दिया 36 किलोग्राम। तो सही वजन कितना दिया है, 33 केजी हो जाएगा, और गलत कितना हो जाएगा, 36 केजी, 36 केजी हो जाएगा। यानी कि 33 जोड़ना चाहिए था, लेकिन जोड़ दिया 36 जोड़ दिया, तो औसत तो उसका गलत न निकल गया, गलत निकल गया। तो हमको निकालना इसमें है सही औसत या वास्तविक औसत लिखिए। तो सही औसत, सही औसत दिया हुआ, तो इसमें देखना है कि इससे ये कितना अधिक है कि कम है, कंपैरिजन करना है गलत से सही में, कंपैरिजन इसका करना है गलत से सही में, यानी कि सही से गलत में कीजिएगा, इसमें हमेशा गलत से सही की ओर कंपैरिजन करना है। तो इसमें देखना है कि गलत से सही कितना कम है कि अधिक है, कम है, कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, 3 कम है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, गलत औसत पहले लेंगे तो 40 हो जाएगा, कम है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा, कितना कम है, 3 कम है, और ये 60 से संख्या में भाग पड़ जाएगा, भाग पड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कितना घटेगा, 40 में 1 से 20 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 होगा, 0.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.05 होगा, 0.05, यानी कि 1 रुपये को 20 से भाग देंगे तो कितना, 5 पैसा न होगा। 1 रुपये को 20 से अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 5 पैसा होगा, उसका 5 पैसा मान होगा। अगर 1 रुपये को 20 आदमी में बांटना है आपको तो कितना हो जाएगा, 5-5 पैसा सभी का हिस्सा होगा, तो 0.5 हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 39.95।
इसका सही औसत इतना आएगा 39.95 केजी होगा, ये केजी में होगा, इसका सही औसत केजी में होगा 39.95 केजी होगा। तो इसमें पहले टोटल विद्यार्थी 60 है, उसका औसत जो निकाला था, सभी का वजन का औसत निकाला तो उसका औसत 40 केजी निकला, 40 केजी निकला। लेकिन बाद में देखा, बाद में फिर से गणना किया तो बाद में देखा कि एक सही एक लड़का का 33 केजी वजन था, एक लड़का का 33 केजी वजन था, लेकिन उसको जो दिया था वो 36 केजी, 36 केजी। तो औसत जो 40 केजी औसत निकला है तो गलत औसत निकल गया है, ये तो औसत निकल गया गलत के औसत। तो वही कह रहा है कि अब सही औसत इसका क्या होगा, सही औसत, तो सही औसत इतना होगा 39.95 केजी होगा। तो ये हो गया 32 नंबर का। 33 नंबर में बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, 8 व्यक्तियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, सर्वोत्तम तीरंदाजी ने 85 अंक प्राप्त किए, यदि उसने 92 अंक प्राप्त कर लिए होते तो टीम का औसत प्राप्तांक 84 होता। तो टीम के प्राप्तांक कितने हैं, यानी सही औसत निकालना है इसका भी। तो ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें, ये तो संख्या 8 हो गया, 8 व्यक्ति है, टोटल संख्या तो 8 ही है। लेकिन इसमें कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि 8 व्यक्तियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, 8 व्यक्ति लिए भाग, सर्वोत्तम तीरंदाजी ने 85 अंक प्राप्त किए, सर्वोत्तम अंक 85 निकला इसका। एक जो सर्वोत्तम तीरंदाजी था, एक जो टॉपर था, वो 85 अंक प्राप्त किया। यदि उसने 92 अंक प्राप्त कर लिए होते, तो ये कंपनी सोच रहा है 92 अंक अगर आता, अगर 92 अंक आता, सोच रहा है वो, तो ये तो गलत अंक सोच रहा है, सोच रहा है कि अगर 92 अंक आता तब उसका टीम का औसत प्राप्तांक होता 84। तो ये औसत जो निकाल रहा है, ये 84 जो आया है तो गलत औसत निकाल रहा है। अगर 92 अंक आता तब, आया तो नहीं था, तो ये सोच रहा था, ये सोच रहा था। तो अगर 92 अंक आता तब ने उसको 84 अंक होता, तो ये औसत तो गलत है, 84 इसका गलत औसत हो जाएगा, इसका गलत औसत तो 84 हो जाएगा। तो ये जो संख्या तो 8 है, इसमें गलत औसत कितना हो जाएगा, गलत औसत 84 है। ये गलत 84 गलत औसत इसलिए माना गया कि अगर वो सोच रहा है कि 92 अंक आता तब, आया था नहीं, 92 अंक आता तब उसको 84 औसत इसका 84 होता, तो सही अंक कितना है, सही अंक इसमें कितना लिया जाएगा, सही अंक जो लिया जाएगा वो 85 है। ये जो सर्वोत्तम तीरंदाजी ने 85 अंक प्राप्त किया, यही तो 85 सही अंक हो जाएगा, इसका सही अंक हो जाएगा 85, इसका सही अंक हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब गलत अंक 92 दिया हुआ है, ये यानी कि 92 अंक आता तब उसका औसत इतना होता, 92 अंक आता तब उसका औसत इतना होता, 84 होता, 92 अंक आता तब, लेकिन आया नहीं, तो ये सीधे इसमें लिख दीजिएगा सोच रहा है, सोच रहा है। ये यानी कि 92 अंक आता तो गलत इसलिए माने इसको कि इतना अंक आया है नहीं उसको, ये आता तब तो इस अंक पर निकाला है, 92 अंक पर निकाला, ये औसत जो निकला है ये 84 निकला है, ये इस अंक पर निकाला है 92 अंक पर, यानी 8 व्यक्ति है, ये 8 व्यक्ति है, ये टोटल 8 व्यक्ति है, इसका भी कुछ अंक आया, इसका भी कुछ अंक आया, लेकिन एगो का 85 आया, 85 आया, लेकिन 85 के जगह ये सोच रहा है कि नहीं इसको 85 नहीं, इसको 92 रहता, 92 रहता तब इसका औसत पूरे टीम का औसत इतना हो जाता, लेकिन आया है तो 85 है, तो सही अंक तो यही ना हो गया। तो इस पर निकालिएगा तब ना सही औसत निकलेगा, इस पर निकाल दीजिएगा तो 92, अगर तीनों को इसे जोड़ दीजिएगा 8 को, तो 92 एक डिजिट में 92 जोड़ दीजिएगा तो गलत औसत निकल जाएगा। आया है तो उसको 85 है, लेकिन जोड़ दिया है वो 92, जोड़ रहा है 92 कि इतना आता तब इतना आता, ये औसत जो दिया हुआ है ये गलत औसत हो गया, 92 पर जोड़ा है तो गलत औसत हो जाएगा, तो गलत औसत हो जाएगा, तो इसको गलत औसत मान लिए है। अब हमको निकालना है इस पे कि हम 85 जोड़ेंगे तब सही औसत कितना होगा, तो इसमें इससे ये कितना
कम है कि अधिक है? कम है। कितना कम है? 85 7 92 होगा, तो -7 हो जाएगा, यानी गलत से ये कम है, सही अंक कम है। गलत अंक से सही अंक कम है। कितना कम है? 7 है, तो सही औसत निकालिए। सही औसत, सही औसत कितना? पहले गलत औसत लिखेंगे 84, यहाँ कम है तो यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ेगा, कम है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा। तो कितना कम है? 7 कम है, संख्या से भाग पड़ जाएगा, 8 से भाग पड़ जाएगा, 8 से भाग पड़ जाएगा। तब इसको हल कीजिए, तो इसमें भाग दीजिएगा, पहले इसको गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 64 और 3 67 में 7 घटेगा, 7 घटेगा और ये 8 से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल? ये टोटल कितना हो जाएगा? तो 72 में 7 65 7 72 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 665 को 8 से भाग दे दीजिएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान कितना आ जाएगा? इसका लगभग 665। तो कह रहा है इसमें और को निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए कह रहा है कि टीम के प्राप्तांक कितने हैं, टीम का प्राप्तांक। इसमें औसत निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें औसत निकालने के लिए नहीं बोल रहा है। ये तो सही औसत नहीं निकल गया। इसमें कह रहा है टीम का प्राप्तांक क्या कितना होगा, यानी इसका योग निकालने के लिए बोल रहा है, योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो योग निकालने के लिए योग बराबर क्या होता है? योग बराबर इतना तो निकल गया, जो निकला, जो औसत निकला, इतना जो निकला ये तो औसत निकला है, औसत निकला है, ये तो औसत निकला। लेकिन हमको कह रहा है कि 8 टीम का जोड़कर योग बताइए, योग बताइए। पहला का कितना अंक है, दूसरा का कितना, तीसरा का कितना, यानी एक अंक 85, यानी कि टोटल जोड़कर हमको योग बताइए। तो योग बताने के लिए योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। तो इतना जो मान निकला है ये औसत निकला है, इतना तो औसत निकालते थे। अब योग निकालने के लिए तो योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, संख्या से भाग पड़ जाएगा, संख्या से भाग पड़ जाएगा। ये तो भाग पड़ गया संख्या से। अब इसका निकालना है योग, तो अब कैलकुलेशन करके इसमें 8 से गुना होगा, गुना होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका? 665 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये योग निकला है, औसत नहीं, योग निकालने के लिए बोल रहा है प्रश्न में कि टीम के प्राप्तांक कितने हैं, टीम का प्राप्तांक कितना है, टोटल योग बताइए। तो इसका योग हो जाएगा 665 हो जाएगा। तो ये हो गया 33 नंबर का। हो गया 34 नंबर में बोल रहा है कि एक स्कूल के 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक स्कूल के 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 55 वर्ष के एक शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिया, 55 वर्ष के एक शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिया तथा उसके स्थान पर 39 वर्ष के एक शिक्षकों की नियुक्त किया गया। तो शिक्षकों की नई औसत क्या है? नई औसत या तो सही औसत जो निकालिए। तो ये जो निकाला है कि 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो ये 40 वर्ष जो निकला हुआ है ये जिस समय 55 वर्ष के एक शिक्षक थे ना उस समय का निकाला गया। तो ये तो गलत औसत हो जाएगा। 55 वर्ष के ये रिटायर कर गए, ये रिटायर कर गया, अब नया आया है तो उसका वजन है उसका उम्र है 39 वर्ष, उसका उम्र है 39 वर्ष नया शिक्षक का। तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो इसमें देखिए संख्या कितना दिया हुआ है, टोटल संख्या इसमें दिया हुआ है 8 दिया हुआ, 8 शिक्षक। गलत औसत कितना हो जाएगा? ये गलत औसत हो गया। तो ये गलत औसत 55 वर्ष, इसका 40 वर्ष हो गया। 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है, ये 40 वर्ष है। तो ये 40 वर्ष जो निकला है, ये निकला है तो एक 8 शिक्षक है, 8 शिक्षक है, 8 शिक्षक टोटल है। इसमें ये जो 40 वर्ष निकला हुआ है, जिस समय ये शिक्षक थे 55 वर्ष का, एक शिक्षक मानते हैं 55 वर्ष का है। तो ये जो टोटल जब निकला है, ये टोटल जब ये 1 नंबर का उम्र कुछ होगा, 2 नंबर का उम्र कुछ होगा, 3 नंबर का कुछ उम्र होगा, 55, 7 नंबर का एक मानते हैं 55 वर्ष का, 8 नंबर का कुछ होगा, यानी टोटल का औसत निकालेंगे। औसत निकालते हैं अभी टोटल का औसत निकालते हैं,
अभी टोटल का औसत निकालते हैं तो इसका 40 बरस आता है, इसका 40 बरस आता है। लेकिन ये रिटायर कर गए हैं, ये जो शिक्षक हैं ये रिटायर कर गए, लेकिन नया शिक्षक जो आया है, नया शिक्षक आया है वो 39 बरस का है, ये 39 बरस का है ये नया शिक्षक। तो अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको रिटायर कर गए थे चला गया, तो अब जो नया, अब जो औसत निकलेगा वही औसत निकालने के लिए पूछ रहा। तो अब जो निकालेंगे, जो अब औसत निकालेंगे तो ये तो सही अंक हो जाएगा। अब जो औसत, नया औसत निकालेंगे तो उसमें ये अंक सही हो जाएगा, और ये जो 55 बरस का थे ये तो गलत हो जाएगा, ये तो रिटायर कर गए हैं, ये रिटायर कर गए हैं, तो ये तो गलत अंक हो जाएगा, ये सही अंक हो जाएगा और ये गलत अंक हो जाएगा। तो सही अंक कितना हो जाएगा, सही सही 39 बरस हो जाएगा, क्योंकि अभी स्कूल में ये भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये तो है नहीं, ये है नहीं, इनके पर निकाला तो 40 बरस हो गया, 40 बरस था। लेकिन अब पूछ रहा है इसका, तो हमको इसको सही मानना पड़ेगा। अब वो पूछ रहा है कि ये रिटायर कर गए हैं, ये रिटायर कर गया, अभी इन ये आए तब कितना होगा, तो इनको सही मानना पड़ेगा। जब इस पर निकालेंगे तो ये सही अंक नहीं हो जाएगा, तो ये सही अंक हो गया और गलत अंक 55 हो जाएगा, 55 बरस हो जाएगा, ये 55 बरस हो जाएगा। तो अब इसमें देखना इससे कितना कम है कि अधिक है, गलत से ये सही कम है कि अधिक है, कम है, कितना कम है, तो ये 16 कम है, 16 कम है, 16 39, 39 एक 40 यानी 40 15 55 यानी 16 बरस हो जाएगा, 16 बरस कम है, कम है, तो सही औसत निकालिए, सही औसत। तो पहले 40 लेंगे, कम है तो माइनस हो जाएगा, कितना कम है, 16 कम है, टोटल संख्या कितना है, 8 है, इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 38 बरस हो जाएगा, 38 बरस हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर 38 बरस हो गया। तो ये 34 नंबर का। 35 नंबर में बोल रहा है, मिथुन को संस्कृत विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में औसत अंक 68 प्राप्त हुआ, 68 अंक प्राप्त हुआ, परंतु उस औसत में त्रुटिवश उसके विज्ञान के प्राप्तांक अंक 81 के स्थान पर 72 शामिल किया गया था, 72 शामिल किया गया था। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 120 है, प्रत्येक विषय का पूर्णांक 120 है। तो मिथुन का लगभग प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें, यानी प्रतिशत निकालने के लिए इसमें बोल रहा है, प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो विषय का संख्या जो हो जाएगा, संख्या, तो इसमें विषय कौन, 3 विषय है, संस्कृत है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, इसमें 3 विषय दिया हुआ है। मिथुन को संस्कृत विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के औसत अंक 68 है, यानी कि जो ये अंक निकाल, विषय कितना है, 3 विषय दिया हुआ है, तो विषय 3 को दिए, तो संख्या 3 हो जाएगा। गलत औसत, ये गलत औसत, गलत औसत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका तीनों का औसत अंक 68 है, 68 है, लेकिन परंतु उस औसत में त्रुटि बस उसके विज्ञान के अंक, विज्ञान का सब्जेक्ट में जो अंक आया था उसको 81 के स्थान पर 72 शामिल किया गया, यानी सही अंक 81 है, और वो 81 आया था लेकिन उसको जोड़ा 72 ही जोड़ा, तो 72 जब जोड़ा तो गलत औसत हो गया। तो गलत औसत कितना हो गया, 72 जब जोड़ा तो उसका औसत आ गया 68 आया, उसका 68 औसत आ गया था, 68 औसत आया था, 72 आया था लेकिन 68 जोड़ा तो उसका अति कितना, यानी 81 आया था उसको 72 जोड़ा है, 81 आया था तो उसको 72 जोड़ा, तब उसका औसत आ गया 68। तो सही अंक और गलत अंक कितना हो जाएगा, सही और गलत, यानी उसका सही अंक कितना आया था, टोटल अंक जो आया था 81 आया था, विज्ञान में 81 अंक आया था, लेकिन उसको जोड़ा कितना, 72 जोड़ा, 72 अंक ही जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, ये कम है कि अधिक है, इससे अधिक है, कितना अधिक है, तो 9 अधिक है, 9 अधिक है, 9 अधिक है, 9 अधिक है। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, प्रतिशत निकालने के लिए पहले औसत निकालेंगे तब न निकलेगा, औसत निकालेंगे उसके बाद योग निकलेगा, योग निकलेगा तब जाके 100 से गुना होगा तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसका प्रत्येक का औसत कितना हो जाएगा, प्रत्येक विषय का औसत
औसत, ये प्रत्येक विषय का औसत। ये कितना लेते थे, गलत औसत पहले लेते थे, तो कितना दिया हुआ, 68 दिया हुआ है, 68 हो गया। ये अधिक है, 72 से 81 अधिक है, 72 से 81 अधिक है, प्लस हो जाएगा। कितना अधिक है, 9 अधिक है। कितना संख्या टोटल, 3 संख्या, 3 सब्जेक्ट है टोटल, तो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 71 यानी कि प्रत्येक का औसत, हर विषय का औसत प्राप्तांक जो है ये सही औसत 71 है। यानी 81 लेता, 81 अंक जोड़ता, 72 की जगह 81 अंक जोड़ता, तो उसका औसत 71 आता, 68 नहीं 71 आता, 71 आता। तो अब इसका कह रहा है मिथुन का प्रतिशत अंक निकालने के लिए बोल रहा है, प्रतिशत अंक निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रतिशत अंक निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रतिशत कितना कैसे निकलता है, जो मान आया है, जो मान रहता है, जैसे 500 का आप एग्जाम देते हैं, 500 का एग्जाम देते हैं, परीक्षा पड़ता है, 500 का एग्जाम देते हैं, 500 में आपको 400 नंबर आया, 400 नंबर आया, तो इसका परसेंटेज क्या निकालेगा, जो टोटल अंक आया है, टोटल अंक आया है, पहले टोटल अंक, ये 500 में आप 400 अंक लाए हैं, 400 अंक लाए हैं, तो 400 अंक लाए तो टोटल 400 लिखते हैं, उसके बाद टोटल मार्क्स लिखते हैं 500, अब परसेंटेज के लिए 100, यहाँ प्रतिशत लगाते हैं, तो ये कट जाएगा, तो ये आया ना 80%, ये 80% आया। तो इसी तरह से यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, इसमें भी वही करना पड़ेगा। तो टोटल मार्क कितना, ये तो औसत ने आया है, औसत आया है आपका, जो 500 में ये 400 जो नंबर आता है, ये तो टोटल अंक, टोटल सब्जेक्ट का योग आता है, टोटल सब्जेक्ट का योग रहता है 400, हर सब्जेक्ट का योग 400 रहता है। तो यहाँ तो ये तो औसत आया है, औसत आया है, औसत आया। अगर आपका ये औसत पर देता, औसत दिया हुआ रहता तो 5 से भाग देते, तो ये कितना होता, 80 हो जाता। हर सब्जेक्ट का नंबर 80 है, हर सब्जेक्ट का नंबर 80 है, 80 है, तो ये तो योग, ये तो औसत निकल गया, औसत है। तो यहाँ तो ये औसत नहीं है, हमको योग निकालना पड़ेगा। तो योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 71 गुने 3 हो जाएगा, 71 गुने 3, ये योग निकल गया, तीनों विषय का योग निकल गया, योग निकल गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो पूर्णांक है, प्रत्येक विषय का पूर्णांक जो है 120 अंक का है, 120 अंक का है। तो 120 अंक एक सब्जेक्ट का है, एक सब्जेक्ट का है, एक सब्जेक्ट का है, और तो 3 सब्जेक्ट का है, तो 3 से गुना होगा, 3 से गुना होगा। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना होगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना होगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना होगा। तो ये जो 71 गुने 3 निकला, 3 विषय है, एक विषय में 71 अंक आया है, औसत आया है, औसत निकला है, तो योग निकाले। 3 विषय, एक विषय 120 का, तो 3 विषय, टोटल पूर्णांक, तो 3 टोटल पूर्णांक लिखिएगा ना आप, जैसे 400 में 500 से, तो ये 500 जो होता है टोटल पूर्णांक में, हर विषय का रहता है, 100 नंबर का सब का है, तो सब योग लिख रहे हैं, तो ये टोटल पूर्णांक हो गया 120, एक विषय 120 अंक का है, तो 3 विषय 3 से गुना कर दिए। यहाँ एक विषय में आपका मार्क्स आया 71 अंक, तो 3 विषय में कितना आया, तो टोटल ऊपर में, टोटल सब जो मार्क्स आया आपका वो तो ऊपर में, और जो टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स है नीचे में, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना हो जाएगा, 100 से गुना होता है। अब इसको काटिए, ये 3 से कटेगा, ये कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 710 को 12 से भाग दीजिएगा, 710 को 12 से भाग दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, लगभग 59% आ जाएगा, लगभग 59% आ जाएगा। इसको काटिएगा तो लगभग 59% आ जाएगा। 36 नंबर में बोल रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है, यानी अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए। तो गलतियां सुधारने के बाद औसत कितना होगा, गलतियां सुधारने के बाद औसत कितना होगा। तो इसमें देखिए टोटल सब्जेक्ट, टोटल स्टूडेंट है जो 40 है,
टोटल स्टूडेंट जो है 40 है, तो संख्या हो जाएगा कितना? टोटल स्टूडेंट 40 है, टोटल स्टूडेंट 40 है। इसमें कह रहा है कि इसका औसत जो है 72 है। ये 72 जो आया है, 72 अंक जो आया है, ये 64 और 62 और 84 ये तीनों के स्थान पर गलती से 68, 65 और 73 जो 73 लिख दिया था, 73 लिख दिया था, 73 लिख दिया था। तो ये औसत जो आया 72 वो गलत औसत आ गया। तो गलत औसत, ये गलत औसत, गलत औसत कितना आया है इसका? इसका गलत औसत 72 आया है, 72 आया। तो सही अंक और गलत अंक, तो सही अंक कितना था? इसमें सही अंक था 64, 62 और 84, 64, 62 और 84। तो ये सही अंक था 64, 62 और 84, इसका सही अंक था। और गलत से वो कितना जोड़ा? गलत से जोड़ा 68, 65, 68, 65 और 73, 73। ये जो तीन विषय, तीन लड़का है, जिसे टोटल 40 लड़का है, टोटल 40 लड़का है, टोटल 40 लड़का का जब औसत निकाला, वो औसत निकाला, तो औसत निकाला ये 72 जो निकाला है, ये तीन लड़का को इतना इतना अंक जोड़ा है, 68 जोड़ा है, 65 जोड़ा है, 73 जोड़ा है, 73 जोड़ा है। तो इतना जब जोड़ा है तो उसका 72 आया, लेकिन ये गलत अंक जोड़ दिया। आया था तो उसको आया था तीनों लड़का का 64 आया था, 62 आया था, 84 आया था। तो ये तीनों आया था, सही मार्क्स था, सही मार्क्स ये था, लेकिन जोड़ा था इतना, तो ये तो गलत औसत हो गया, गलत औसत हो गया। तो अब ये सही अंक है, तो कितना हो जाएगा इसका? 8 4 2 6 4, 10 के 0 बाकी 1, 9 6 15, 15 6 21, यानी कि टोटल इसका 210 अंक था, 210 हो गया। अब इसका जोड़िए, 5 3 8 8 16 के 6 बाकी 1, 8 6 14, 14 6 20, इसका इसका आया 206 और इसका आया 210, 210। अब देखना इससे ये अधिक आया कि कम आया? इससे, इस गलत से सही अधिक आया, कितना अधिक आया है? तो 4 अधिक आया है, 4 अधिक आया। तो इसका सही औसत निकालना है, सही औसत निकालना है। कितना हो जाएगा? पहले 72, यहाँ अधिक है तो प्लस का चिन्ह होगा, कितना है? 4, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। संख्या 40 है, संख्या 40 है, 40 हो जाएगा। जब संख्या 40 है, 40 हो जाएगा, तो इसको आप काटिए, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दाहे 40 हो जाएगा, 4 दाहे 40 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा 72 प्लस 1 रुपये को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 10 पैसा होगा, 10 पैसा होगा इसका, तो 0.10, तो कितना हो जाएगा? 72.10, इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि सही औसत इसका 72.10 होता। अगर ये अंक जोड़ता ना, ये अंक जोड़ता तीनों के, तब औसत इतना आया, लेकिन जोड़ दिया ये तीनों अंक, ये तीनों अंक जोड़ दिया तो इसका औसत 72 आया है, 72 आया है। क्योंकि जो अंक जोड़ा है वो कम जोड़ा है, 4 कम जोड़ा है, यहाँ 210 आया, ये तीनों अंक जो आया था वो 210 आया, 210 अंक हुआ। ये तीनों को जोड़े और ये तीनों को जोड़े तो 206 आया, लेकिन गलत अंक जोड़ा, कम जोड़ा था, कम जोड़ा था, तो इसलिए औसत में कम गया था। अभी जो ये अंक जोड़े, सही औसत ये अंक जोड़कर निकाले हैं, तो 72.10 इसका आंसर हो गया। अगर इसमें 3 गो रहेगा, 4 सब्जेक्ट का दे, 5 गो का दे, 6 गो का दे, तो सही इधर जो इतना रहेगा उतना ही इधर भी रहेगा। इधर का जोड़ देंगे, इधर का जोड़ देंगे, दोनों में देख लेंगे गलत से सही अधिक है कि कम है। अगर अधिक है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, कम रहेगा तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा, और उसके बाद निकाल देंगे। तो ये हो गया आपका 36 नंबर का हो गया। 37 नंबर में बोल रहा है कि 100 चीजों का औसत 46 है, 100 चीजों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया, 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था, और 43 को 34 पढ़ लिया था, 43 को 34 पढ़ लिया था। तो यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं था,
चीजों की संख्या 100 नहीं था बल्कि मात्र 90 थी, तो सही औसत कितनी थी। यानी इसमें गलती कर रहा है कि शुरू में जोड़ दिया था कि 100 चीजों का औसत 46, यानी 100 संख्या है, 100 संख्या है, उसका औसत 46 लाया था वो। लेकिन बाद में यह पता चला कि 16 को 61 लिखा, 16 को 61 लिखा और 43 को 34 पढ़ा, 43 को 34 पढ़ा। अब बाद में यह भी पता चला कि 100 संख्या नहीं था, संख्या टोटल 90 था, संख्या टोटल 90 था। तो सही औसत कितना होगा, सही औसत कितना था। तो इसमें देखिए सही अंक, सही अंक देखिए, सही और गलत, सही और गलत है। तो क्या कह रहा है कि इसमें सही कितना, 16 को 61 पढ़ा, 16 को 61 पढ़ा, तो सही अंक तो 16 था, लेकिन इसको पढ़ा कितना, 61, उल्टा पढ़ लिया, उल्टा पढ़ लिया। अब कह रहा है कि बाद फिर एक अंक को 43 को 34 पढ़ा, 43 को 34 पढ़ा, एक अंक और था 43 को 34 पढ़ लिया, 43 को 34 पढ़ लिया, 2 अंक हो गया। तब इसमें देखिए कि कम है कि अधिक है, इससे कम है कि अधिक है। 61 में 16 को घटाएगा तो कितना आएगा, 45, ये माइनस 45 हो जाएगा। गलत से सही अंक कम है, यानी ये 61 है और ये 16 ही है, तो कितना कम है, ये कितना कम है, 45 कम है, माइनस हो गया। अभी इसमें देखिए ये कितना है, ये अधिक, कम है कि अधिक है, 34 से 43 कितना हो जाएगा, 34 10 44 होगा, ये 9 अधिक है, ये 9 अधिक है, 9 अधिक है। तो इसमें कह रहा है कि सही औसत निकालना था, सही औसत, लेकिन संख्या इसमें जो दिया हुआ है ये संख्या, तो सही संख्या, ये सही संख्या और गलत संख्या, संख्या भी तो इसमें गलत है, संख्या भी तो इसमें गलत है, इसमें संख्या भी तो गलत है। तो सही संख्या कितना था, टोटल संख्या इसमें दिया हुआ कि 100 संख्या पर निकाला है, लेकिन संख्या तो 90 है, तो सही संख्या कितना हो गया, सही संख्या 90 है और गलत संख्या कितना हो गया, 100 हो गया। और गलत औसत कितना दिया हुआ है, गलत औसत कितना निकाला है, 46 निकाला है, गलत औसत 46 निकाला है, गलत औसत 46 निकाला है। तो हमको तो निकालना है सही औसत, तो सही औसत निकालना है तो सही अंक पर निकालेंगे, सही अंक जो है, और संख्या तो सही से भाग पड़ेगा, जो संख्या उससे भाग पड़ेगा तभी ना औसत निकलेगा, सही औसत। तो सही औसत कितना हो जाएगा, सही औसत हो जाएगा, सही औसत हो गया। तो सही औसत में अगर इन दोनों से गुना करके जो मान घटाएंगे तब नहीं आएगा सही औसत, सही औसत आएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 46, तो 100 गुने 46 जो किए, तो ये तो गलत औसत निकला है, ये तो गलत औसत निकला है, गलत औसत निकला है। अब इसमें ऐड करेंगे, अब इसको दोनों को देखना है, ये दोनों को देखना है, तो इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले +9 है, +9 है, +9, और ये कितना है, -45 है, -45 है। लेकिन ये तो निकला, जो ये टोटल निकला, योग निकला है, ये टोटल योग निकल गया, टोटल योग निकल गया, योग निकला है। या तो यहाँ प्लस, प्लस का चिन्ह नहीं देके आप इसे भी कर सकते हैं कि -45 +9, +9 कर सकते हैं। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, भी जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल जो औसत निकला है गलत औसत निकला है, और ये टोटल इसको जोड़ देते हैं और 90 से भाग देंगे तभी ना उसका सही औसत निकलेगा, सभी से सही से औसत निकलेगा। तो पहले जो जोड़ा था वो 45 जोड़ा, 45 कम जोड़ा था, बाद में जोड़ा तो 9 अधिक जोड़ दिया, 9 अधिक जोड़ दिया। तो ये जो दोनों में डिफरेंस है इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, और टोटल संख्या कितना है, 100 संख्या है, टोटल यहाँ तो 100 दिया था, पहले जोड़ा था ये 46, 100 गुने 46, 100 संख्या पर जोड़ा था, लेकिन है संख्या भी है तो 90 संख्या है, संख्या 100 संख्या नहीं है, संख्या 90 संख्या है, तो 90 से भाग पड़ेगा। अब तो 100 संख्या रहा नहीं, संख्या तो टोटल 90 है, 90 संख्या है, तो संख्या इतना से भाग पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4600 हो जाएगा। और 45 में से
9 अगर -45 है, 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा, -36 हो जाएगा। और यहाँ 100 से 90 से भाग पड़ेगा, यहाँ संख्या टोटल 90 है, 90 से भाग पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4564 को 90 से भाग दे दीजिए तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका लगभग मान आ जाएगा 50.71, लगभग इसका मान लगभग इतना आ जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि सही अंक 16 था लेकिन उसको जोड़ दिया 61, एक अंक 43 था उसको जोड़ दिया 34 जोड़ दिया, तो अब 34 से 43 9 अधिक है, यहाँ इसमें 9 जोड़ दिया, अधिक जोड़ दिया, यहाँ 16 है 61 जोड़ दिया तो इसमें 45 कम जोड़ा है। टोटल संख्या भी देख रहा है, औसत निकालने के बाद देख रहा है कि 100 संख्या नहीं है, 90 संख्या है, तो सही संख्या तो 90 है, गलत संख्या 100 हो गया। अगर तो 100 संख्या पर निकाला है तो ये तो औसत जो निकला तो ये तो गलत औसत निकल गया, गलत औसत निकल तो ये दोनों को गुना किए हैं, गुना किए। अभी जो कम अधिक जोड़ा था ये दोनों को जोड़ दिए हैं, ये दोनों को जोड़ दिए हैं तो कितना आ गया, ये -36 जो -36 का अधिक 36 कम जोड़ा था, माइनस में है 36 कम है, लेकिन मान यहाँ तो ज्यादा हो रहा है तो ये 4600 में 36 को घटा दिए और टोटल संख्या 90 है तो 90 से भाग, ये सही संख्या हो गया, सही संख्या ये 90 से भाग दिए तो इतना आया, इतना में से भाग देंगे तो 50.71 आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से 37 नंबर का हो गया। 38 नंबर में बोल रहा है कि लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किलोग्राम है, लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किलोग्राम है। एक लड़का जिसका भार 42 किलोग्राम है, एक लड़का जिसका औसत भार 42 किलोग्राम है वह समूह से चला जाता है, और एक अन्य लड़का जिसका भार 30 किलोग्राम है समूह में शामिल हो जाता है। तो यदि समूह का औसत भार अब 35.7 किलोग्राम हो तो समूह में कितने लड़के थे, संख्या निकालना है, इसमें संख्या निकालना है। तो एक लड़का जा रहा है और एक लड़का समूह में आ रहा है तो समूह में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कितना कम लड़का, संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक लड़का समूह से छोड़ के गया और फिर एक लड़का समूह में शामिल हो गया तो संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हो गया, लेकिन इसमें संख्या दिया नहीं है, इसका संख्या नहीं दिया हुआ है तो संख्या को तो हम मान सकते हैं, संख्या दिया नहीं है तो संख्या को मानना पड़ेगा, इसमें संख्या को मानना पड़ेगा। तो संख्या मानिए, संख्या क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं, संख्या को x मान लेते हैं, लेकिन x संख्या मान लेते हैं। अब इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत भार 36 किलोग्राम है, इसका औसत है जो कि 36 किलोग्राम है, तो 36 किलोग्राम है, ये तो गलत औसत है, गलत औसत है। लगा रहा है कि इसके लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किलोग्राम है, एक लड़का जिसका भार 42 किलोग्राम है वह समूह छोड़कर चला जाता है, यानी 42 किलोग्राम वाला समूह लड़का पर निकाला था तब तो उसको 36 किलोग्राम आया था, लेकिन वो समूह छोड़ के चल गया, तो समूह छोड़ के चल गया तो औसत में तो डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन एक लड़का नया शामिल हो गया, एक शामिल हो गया तो उसका वजन 30 किलोग्राम है, तो अब औसत में तो अथी हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, तो समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का औसत भार अब जब 30 किलोग्राम वाला शामिल होता है तो वो 35.7 किलोग्राम हो जाता है, जब 30 किलोग्राम वाला, तो गलत औसत 36 किलोग्राम है, सही औसत हो जाएगा आपको 35.7 किलोग्राम हो जाएगा। तो समूह टोटल का मान निकालना, साथ ही इसका संख्या निकालना है। तो जैसे इसमें देखना है कि लड़का आया तो इसका वजन कितना है, 30 किलोग्राम है, लड़का जो आया है उसका 30 किलोग्राम है, 30 केजी है। लड़का गया, जो समूह छोड़कर गया उसका वजन कितना था, उसका वजन था 36 किलो, 36 केजी था, जो गया था उसका वजन 42 किलोग्राम था, उसका वजन 42 केजी था, 42 केजी था, यानी जो लड़का समूह छोड़कर गया था उसका वजन 42 किलोग्राम है, जो लड़का समूह में शामिल हुआ उसका वजन 30 किलोग्राम है। अब इसका औसत जो निकाला था वो औसत इसका क्या दिया हुआ है,
औसत औसत इस पर जब निकाला था 42 किलोग्राम पर था, तो इसका कितना हुआ था? 36 केजी था, 36 केजी था। और सही औसत जब 30 किलो पर निकालता है, 30 केजी पर निकालता है, तो उसका औसत जो हो जाता है समूह का, जब औसत ये 30 केजी वाला लड़का जब समूह में शामिल हो जाता है, तब इसका औसत हो जाता है 35.7 केजी हो जाता है। इसका औसत सही 35.7 केजी हो जाता है। तो इसको गलत औसत मान लीजिए, इसको सही औसत मान लीजिए। सही औसत कितना हो जाएगा? 35.7 केजी, 35.7 केजी। यानी इस पर निकालता है तो 36 केजी आता है, इस पर निकालता है तो 35.7 केजी आता है, 35.7 केजी आता है। तो इसमें निकालना है, संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए हमको नया औसत से चलना पड़ेगा। नया औसत, नया औसत, नया औसत चल लिखते थे, नया औसत निकालते थे। नया औसत में क्या करते थे? गलत औसत को चलते थे लेके, गलत औसत को लेके चलते थे। तो गलत औसत कितना हो जाएगा? 36। गलत औसत इसी को लिखते थे पहले। ये औसत नहीं दिया रहता था, नया औसत, सही औसत नहीं दिया हुआ रहता था। सही औसत निकालने के लिए क्या करते थे? पहले गलत औसत को लेते थे। अब यहाँ देखते थे कि इससे कम है कि अधिक है, तो यहाँ कितना का डिफरेंस है? -12 का, -12 का डिफरेंस है। तो यहाँ जब माइनस में रहता था, गलत, जो गलत औसत है, गलत औसत से सही औसत अगर कम है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पड़ता था, यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ता था, माइनस का चिन्ह पड़ता था, तो माइनस का चिन्ह पड़ता था। और कितना कम है? तो 12 कम है, 12 कम है। और संख्या से भाग देते थे, तो संख्या कितना हो गया? संख्या x हो गया, सही x हो गया। तो नया औसत जो इसका मान है कितना है? 35.7, 35.7 बराबर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 12 बटा x। अब इसको हम इस साइड ला सकते हैं, 36 को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 35.7 में कितना हो जाएगा? 0.3, 0.3 हो जाएगा। 3 बराबर ये 12 बटे x, ये पॉइंट हटाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो x बराबर 40, यानी कि संख्या हो गया, ये संख्या कितना आ गया? 40 हो गया। इसका संख्या 40 हो गया, यानी कि समूह में जो संख्या है वो 40 है, समूह में संख्या है जो 40 है। तो इसमें क्या दिया हुआ? एक लड़का समूह में आया, एक लड़का पहले जो समूह था, समूह में था वो चला गया, एक लड़का गया, एक लड़का आया, तो समूह में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक लड़का समूह में आया, अच्छा, ये जो समूह चला रहा था वो समूह चल रहा है, समूह से एक लड़का निकल गया, एक लड़का निकल गया, फिर एक लड़का उसी समूह में शामिल हो गया, तो टोटल समूह में तो संख्या में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन निकालने के लिए संख्या बोल रहा है, तो संख्या इसमें दिया नहीं हुआ, तो संख्या को x मान लिया। तो संख्या को x माने, जब ये जो पहले जो लड़का समूह से निकल रहा है वो समूह में था तो उसका औसत 36 किलोग्राम था। जब ये 42 किलो वाला लड़का समूह में शामिल था तो उसका औसत 36 किलो था। लेकिन जब वो समूह को छोड़ दिया, अब नया लड़का आया जो 30 केजी का, तब समूह का औसत हो गया इतना, तब समूह का औसत हो गया 35.7 केजी हो जाता है। अब समूह का औसत 35.7 केजी हो जाता है। तब निकालना इसमें क्या? संख्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको औसत, नया औसत निकालना पड़ेगा, नया औसत। तो नया औसत निकालने के लिए मानते ये नहीं दिया हुआ रहता था, सही औसत नहीं दिया हुआ था, सही औसत निकालना रहता था। तो सही औसत जब निकालने के लिए रहता था, ये नहीं दिया हुआ रहता था, तो यहाँ लिखते थे सही औसत, सही औसत लिखते थे। तो सही औसत में फिर क्या लिखते थे? गलत औसत को पकड़ते थे, गलत औसत को पकड़ लेते थे, तो गलत औसत लिखते थे। अब इसमें देखते थे कि कम अधिक है, इससे कम है कि अधिक है, तो कम है। जो गया लड़का उससे आया जो है वो कम है, कितना कम है? 12 कम है। तो कम है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देते थे, कितना कम है? तो 12 कम है, और संख्या से भाग देते थे। लेकिन इस प्रश्न में दिया हुआ है, सही औसत दिया हुआ है, तो सही औसत जब दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ? 35.7, इसके सामने लिख दिए, बराबर ये मान पूरा लिख दिए। अब इसको इधर ले लाए तो 35.7 में यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस माइनस कट जाएगा,
माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना कम हो जाएगा, घटेगा तो 0.3 यानी 30 पैसा। 35 रुपया 70 पैसा में 36 रुपया अंतर जोड़ निकालिएगा तो कितना 30 पैसा का अंतर आएगा, तो 0.3 हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट हटेगा तो मानते हैं यहाँ अगर 10 देंगे तो ये तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट कर दिए कि यहाँ पॉइंट हटाए हैं, यहाँ गुना पे 0 बैठा दिए, 0 बैठा दिए। ये 3 से ऊपर ऊपर काट दिए, ऊपर ऊपर तो काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं, तो ऊपर ऊपर कट रहा है तो 3 से 120 40 बार में कटा, ये यहाँ चला गया, यहाँ रह गया, तो x बराबर कितना 40 हो जाएगा, तो इसमें संख्या 40 हो जाएगा। तो ये 38 नंबर का हो गया। 39 नंबर में बोल रहा है कि कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। तो प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या में की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, संख्या इसमें तो दिया नहीं है, संख्या तो इसमें दिया नहीं, तो संख्या को मानना पड़ेगा, संख्या x हो जाएगा, संख्या x हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो ये पहली संख्या हो जाएगा, इसमें 30 जोड़ रहा है। और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या में कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंतिम संख्या में, अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए, अंतिम संख्या, इसको अंतिम संख्या लिख दीजिए, अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए। तो कह रहा है 5 घटा रहा है, तो कह रहा है कि कुछ जब ये x संख्या है, x संख्या है तो इसका औसत दिया हुआ है 15, औसत 15 दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 15, 15 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, 30 जोड़ दिया जाए, अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए, पहली संख्या में 30 जोड़ रहा है और अंतिम संख्या में 5 घटा रहा है, घटा रहा है, तब इसका औसत जो हो जाता है ना 17.5 हो जाता है। तो ये नया औसत हो, 17.5 हो जाता है, नया औसत 17.5 हो जाता है। तो ये जब 17.5 कब आता है, जब संख्या में कोई संख्या है, ये संख्या है, कोई संख्या है, इसमें एक संख्या में 30 जोड़ रहा, अगर इसका 10 मान है, इसके पास पहली संख्या के पास 10 रुपया है और अंतिम संख्या के पास 20 रुपया है, 20 रुपया है, तो कह रहा है कि इतना संख्या, ये संख्या रहने के बाद जब इतना संख्या है तब इसका औसत 15 है, इसका औसत 15 है। लेकिन कह रहा है कि इसमें हम छेड़छाड़ करेंगे, इसमें हम छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ क्या करेंगे, तो पहली संख्या में हम 30 को जोड़ेंगे, पहली संख्या में 30 को जोड़ेंगे और अंतिम संख्या जो है ये 20, इसमें हम 5 को घटा देंगे, 5 को घटा देंगे। जब छेड़छाड़ किया तो नया औसत इस 30 को जोड़ा, 30 को जोड़ा तो ये 40 हो गया, ये तो 40 हो गया और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसमें तो घटेगा, 20 में से 5 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 40 हो गया और ये 15 हो गया, 15 हो गया। तो अब इतना करने के बाद जब औसत निकालता है तब औसत इतना आता है, तो इस पर औसत तो दिया हुआ है, इस पर औसत, इसका औसत हो जाएगा, ये सही औसत हो जाएगा, सही औसत हो जाएगा और ये हमारा गलत औसत हो जाएगा, गलत औसत हो जाएगा। ये छेड़छाड़ करने से पहले का है, छेड़छाड़ करने का पहले का, क्योंकि मान हमको तो दिया हुआ है इस पर, छेड़छाड़ करने के बाद तो नया औसत निकलेगा। छेड़छाड़ करने के बाद जब हम औसत निकालेंगे नया औसत, तो नया औसत तो मेरा ये हो गया, नया औसत ये हो गया और ये गलत औसत हो जाएगा, गलत औसत हो जाएगा। तो इसको आप गलत औसत भी लिख सकते हैं, गलत औसत हो जाएगा। तो अब इसको देखना, इसमें कम है कि अधिक है, ये -5 और +30, -5 और +30, ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस कितना का है, तो कितना का हो जाएगा, तो इसमें जो अति करिएगा तो 25 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, इसमें +25 हो जाएगा,
इससे कितना हो जाएगा, दोनों में घटेगा ना, ये दोनों घटेगा, दोनों को घटाया जाएगा। एक अंक 30 है तो दोनों में कितना हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। ये दोनों को गति करना है, घटा देना है। प्लस 30 में कितना अधिक हो जाएगा, तो 25 का प्लस 25 रहेगा, प्लस 25 रहेगा। जैसे क्या हो गया, एक संख्या में पहले 10 था, अंतिम संख्या में कितना 20 लिखे थे, 20 लिखे थे, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि प्लस 30 करेंगे और इसमें माइनस 5 करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा, 25 आएगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 होगा, 30 हो जाएगा। तो 25 का वृद्धि हो रहा है, 25 का वृद्धि होगा, 25 का वृद्धि होगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। हाँ, ये टोटल ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो नया औसत में जो वृद्धि होगा, नया औसत में जो वृद्धि होगा, कितना का वृद्धि होगा, ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, ये दोनों, ये 15 है और ये कितना है, 40 है। तो ये दोनों में कितना का, 25 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस हो गया, तो वही 25 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका नया औसत निकालिए। नया औसत, नया औसत में क्या, पहले गलत औसत लिखते थे, गलत औसत कितना है, 15 का है, प्लस हो जाएगा, कितना है, 25 है, 25 ही है, संख्या से भाग नीचे देते थे, संख्या है, कितना हो जाएगा, 17.5, 15 प्लस 25 बटा x हो जाएगा। इधर आएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 25 बटा x, ये हटेगा तो यहाँ आएगा, तो 25 दा है 250, तो संख्या x हो गया, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, संख्या बराबर 10 हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस, ये दोनों का अंतर कितना, कितना का वृद्धि होगा, 25 का वृद्धि होगा, 25 का वृद्धि होगा, ये दोनों में 25 का वृद्धि हो जाएगा। तो ये 25 संख्या लिखे हैं, ये गलत औसत हो गया। नया औसत बराबर गलत औसत पकड़ते थे, यहाँ वृद्धि हो रहा है तो प्लस का कितना वृद्धि हो रहा है, 25 का, संख्या कितना है, x संख्या माने है, तो नया औसत दिया हुआ है हमारा 17.5 बराबर 15, ये तो टोटल लिख दिए। इसको इधर ले लाए तो कितना, 17.5 में 15 घटाएंगे 2.5 आ जाएगा, बराबर 25 बटा x हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो इधर जीरो जाएगा, जीरो जाएगा, तो 25 दा 250, तो 25 से 10 बार में कटा, तो संख्या x होगी, x बराबर 10 आ गया, तो इसका संख्या 10 हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे, देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।